सो बेटा अब तक अपन 4 वेक्टर्स कंसेप्ट कंप्लीट किए थे, ठीक है, नल वेक्टर तक कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट मैं जो नहीं ले आना हूँ दैट इज फिफ्थ वन इज यूनिट वेक्टर। क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर। यूनिट मीन्स वन। वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड की मीनिंग इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो लेंथ है इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? 1। दैट मे बी फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है तो 1 मीटर ले लीजिए, वेलोसिटी है तो क्या लेना चाहिए? 1 मीटर पर सेकंड ले लो, फोर्स है तो 1 न्यूटन ले लीजिए, ठीक है, बट 1 नहीं होना चाहिए, याद रखो। क्लियर? राइट। सो मैं और थोड़ा डिटेल में ले रहा हूँ बेटा, देखिए डिटेल में ले रहा हूँ। यहाँ तो सर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। वेक्टर सिंपल लिख रहा हूँ, वेक्टर whose magnitude is equal to 1 होना चाहिए, ठीक है, राइट। नाउ लेट अस सी, देखेंगे बेटा क्या है। सपोज एक वेक्टर है, कौन सी वेक्टर है? ये बार, मान लीजिए ये बार, आपकी मर्जी, डिस्प्लेसमेंट ले लो, वेलोसिटी ले लीजिए, एक्सेलरेशन ले लो, ये बार ले रहा हूँ और इसकी जो मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ ए बार, इसका जो साइज है ये यहाँ से यहाँ तक साइज है, मैं 5 ले रहा हूँ बेटा, 5 ले रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट है तो 5 मीटर ले लीजिए, वेलोसिटी है तो 5 मीटर पर सेकंड ले लो, मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ये बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे तो चाहिए सर यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना चाहिए? 5 मीटर है, मुझे 1 मीटर चाहिए, तो 5 पार्ट डिवाइड कर दो। कितने पार्ट डिवाइड करना चाहिए? कितने पार्ट? 5 पार्ट। यहाँ 10 मीटर है तो 10 पार्ट्स डिवाइड कर दो, ठीक है, ये 5 पार्ट्स डिवाइड कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5। और एक पार्ट ये कितना है बेटा? 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, राइट। और जो पार्ट ये जो है, ये दिस इज कॉल्ड यूनिट, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बेटा? ये यूनिट वेक्टर है। क्या ये? यूनिट वेक्टर। इसकी मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 1 मीटर, और दैट इज नथिंग बट व्हाट है? यूनिट वेक्टर। ये पार्ट ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, कितने? 5 भी यूनिट वेक्टर है। कितने बेटा? 5 यूनिट वेक्टर से, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर का काम क्या है बेटा? देखो ये वेक्टर की डायरेक्शन, ये जो बड़ी वेक्टर है, ये बड़ी वेक्टर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर पहले ही दिखा दे रहे बेटा इस वेक्टर की डायरेक्शन की, ये बड़ी वेक्टर, ये जो ए बार है, ए बार किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में बोल के। सो यूनिट वेक्टर शो द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर शो द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट shows the direction of a वेक्टर। वेक्टर के डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला कैसे लिखना चाहिए? यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। क्या है? ए कैप। कैसे रिप्रेजेंट करना है? ए कैप, यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। ए कैप इज इक्वल टू ए बार डिवाइडेड बाय वेक्टर और उससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, और इट इज नथिंग बट ए बार मॉड ऑफ ए बार नथिंग बट ए, मॉड ऑफ ए बार इज नथिंग बट ए, याद रखिए। सर क्यों लिखा फार्मूला? मॉड ए बार में सिर्फ 5 और उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो 5 by 5 1, यस यू कैन गेट 1 यूनिट वेक्टर। ये 5 है, ये बार इक्वल टू 5 और ये भी 5 by 5 1, यस यू कैन गेट 1 आंसर यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। और यू कैन राइट हियर दैट इम्प्लाइज ए बार इक्वल टू ए इंटू ए कैप। देखो कॉन्सेप्ट, वेक्टर इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड, ए बार ए कैप, क्या ये? डायरेक्शन। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड और ये क्या है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, ये इज मैग्नीट्यूड, ए कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन, तो ए बार इक्वल टू ए कैप। दैट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
related to the vectors. And fourth point is the unit vector, ये x axis, ये y axis, ये z axis, ठीक है. Yeah, the x axis unit vector is represented by I cap, y axis unit vector is represented by j cap, z axis unit vector represented by k cap. याद रखो, रिप्रेजेंटेशन x axis means I cap, y axis j cap, z axis k cap. तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है, ये साइज, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इसकी साइज क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. याद रखो, मॉड ऑफ I cap, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. याद रखो, इंपॉर्टेंट. मॉड ऑफ j cap इज 1, मॉड ऑफ k cap इज इक्वल टू 1. नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो फिर माइनस आई कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस है तो माइनस जे कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस माइनस के कैप. ठीक है, यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ये एक्स वाई जेड. मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. 5 मीटर है तो 5 पार्ट डिवाइड कर दो, 10 मीटर है 10 पार्ट डिवाइड कर दो. ये जो स्मॉल पार्ट है ये, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. इट शो द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. और ये फार्मूला ए कैप इक्वल टू ए बार मॉड ऑफ ए बार. ए बार क्यों लिखा फार्मूला? ए बार 5 मीटर और इसकी मैग्नीट्यूड 5, 5/5 1, मुझे 1 चाहिए. सो ये वेक्टर, तो ए बार इज नथिंग बट ए क्या? मैग्नीट्यूड. ए बार क्या? ए कैप. इट इज नथिंग बट ए कैप. रिप्रेजेंट डायरेक्शन. वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ये क्या है? डायरेक्शन. शो द डायरेक्शन. ये यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कशन बेटा. ओके, राइट. नेक्स्ट वन, 6th one is position vector. Position vector. What is position vector? Now, so position vector is nothing but it is used to find the location of a physical quantity. फाइनल पॉइंट बोलो, कहाँ है फाइनल पॉइंट? ये फाइंड आउट करने के लिए बेटा पोजीशन वेक्टर अपन यूज करते हैं. देखिए एक्सप्लेनेशन, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ x y z एक्सिस. ये x है, ये y है, z ऐसे नहीं बेटा, ये ऐसे z एक्सिस. x y इट इज z एक्सिस. मैं ऐसे ड्रा नहीं कर सकता हूँ. इमेजिन कीजिए, आई कैन नॉट ड्रा दिस लाइन इन द एयर. सो यू हैव टू इमेजिन, ये मैं इसे ड्रा करूँ, जेड एक्सिस. ठीक है, एक्स वाई जेड. ये हो गया एक इनिशियल पॉइंट समझ लो, ओरिजिन. अब बेटा ये एक पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, राइट, ले लीजिए फाइनल पॉइंट ये. अब मुझे लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए? ये ओ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर दो लाइन. यस, हो गया बस, लोकेशन ज्वाइन कर दिया बस. द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है, ये पोजीशन, ये पार्टिकल पोजीशन है. इज नथिंग बट व्हाट हियर? पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर इज यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए व्हाट हियर? पार्टिकल. पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल. इट इज यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल. रिमेंबर. ओके, क्लियर, राइट. तो यहाँ से यहाँ तक जो ये क्या पोजीशन वेक्टर है. सपोज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नथिंग बट आर बार. और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं मैं क्या ले रहा हूँ? एक्स वाई जेड. इसकी मीनिंग क्या है बेटा? एक्स एक्सिस पर वैल्यू ये एक्स है, वाई एक्सिस पर ये जेड. अब मान लीजिए मैं ये 3 मीटर ले रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस पर 3 मीटर लेना चाहिए. वाई एक्सिस पर 4 है समझो, वाई एक्सिस पर 4 मीटर है, इसको नहीं. जेड एक्सिस पर जेड वैल्यू ले लीजिए. ठीक है, कोऑर्डिनेट. तो सर पोजीशन वेक्टर के लिए फार्मूला कैसे लिखना चाहिए? देखो, पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय O इज द इनिशियल पॉइंट, A इज द फाइनल पॉइंट. O A लिख दीजिए बार, O A बार. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. इट इज नथिंग बट R बार. R बार कैसे लिखना चाहिए? X पहला X एक्सिस पर. देखो यहाँ देखो बेटा, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड और ये क्या है? डायरेक्शन. हाँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड, कम ऑन,
यहाँ x मैग्नीट्यूड x एक्सिस पर, y इज द मैग्नीट्यूड ऑन द y एक्सिस, z इज द मैग्नीट्यूड ऑन द z एक्सिस। वैल्यू कौन से वैल्यू ले लो आपकी मर्जी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ठीक है। तो ये यहाँ यूनिट वेक्टर x एक्सिस यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन यूनिट वेक्टर के लिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 1, ये है क्या, y एक्सिस j क्या, z एक्सिस k क्या, ये यूनिट वेक्टर अलोंग द x y z एक्सिस, ठीक है। नाउ तो कैसे लिखना चाहिए, वेक्टर इज इक्वल x एक्सिस पर कम ऑन बता दो, वेक्टर इज इक्वल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, y एक्सिस पर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड x एक्सिस पर मैग्नीट्यूड x, यूनिट वेक्टर आई क्या हो गया बस, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर प्लस y एक्सिस पर y मैग्नीट्यूड, कम ऑन ये मैग्नीट्यूड हो गया j क्या प्लस z इट इज k क्या होगा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, क्या ये पोजीशन वेक्टर। दो ही कोऑर्डिनेट है, z नहीं है तो क्या लिखना फिर, ये लिख देना x i क्या प्लस y j क्या, बस दो ही है तो बस, ठीक है। अब दो ही कोऑर्डिनेट है समझो, ओनली टू कोऑर्डिनेट्स, राइट। अब ये क्या है बेटा, P पॉइंट इज, ये P क्या x y z है, तो फिर अपन ऐसे लिख दिए पोजीशन वेक्टर, ठीक है, राइट। सपोज P इज x कामा y ओनली, अब बता दो फिर कैसे लिखना चाहिए, कम ऑन, P है, P नहीं ये लिया ना, ये ले तो ये ले लो पॉइंट, नो प्रॉब्लम, ये पॉइंट लिया था मैंने, अब P लिए तो फिर क्या लिखना, फिर यहाँ OP बार लिखना चाहिए, ये तो ये P है तो OP बार इक्वल टू R बार इक्वल टू क्या होना चाहिए, x i क्या प्लस y j क्या। और इसके मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं बेटा अपन, मॉड ऑफ a r बार इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ, इसकी जो कोएफिशिएंट स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इट इज नथिंग बट y स्क्वायर, मॉड ऑफ r बार नथिंग बट r, मॉड ऑफ a बार नथिंग बट a, मॉड ऑफ b बार नथिंग बट b, ये हो गया मैग्नीट्यूड। सर क्यों लिखे सर इसे, ऐड आउट क्या है समझाने, लास्ट स्टेप समझाने, ठीक है ना, क्या है x है तो x स्क्वायर प्लस क्यू लिखिए, इसका रीज़न देखो बेटा, यहाँ से ये ट्राइंगल मैंने पॉइंट लिया था, मान लीजिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये पॉइंट लिया था मैं P, ये x गामा y, ये मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, ये हो गया r बार, तो x एक्सिस पर वैल्यू x, y एक्सिस पर वैल्यू कितना बेटा ये y, तो ये x है y है, तो r इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दी, कम ऑन पाइथागोरस थ्योरम, r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पता है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, तो r इक्वल टू क्या होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो इसलिए मैं इसकी मैग्नीट्यूड क्या लिखा बेटा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ बता दो फिर मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ r बार इज नथिंग बट r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, खत्म। 3 है तो 3 लिख दो, 2 है तो 2 लिख दीजिए, खत्म, दैट इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म। सो कम ऑन, हियर इट इज एग्जांपल, फाइंड मैग्नीट्यूड इफ a bar equal to 2i cap plus 3j cap plus I am writing here k cap, so find mod of a bar क्या होना चाहिए, mod of a bar क्या होना चाहिए, तो कम ऑन क्या लिखना बेटा, राइट, mod of a bar फार्मूला पता, सिंपल याद रखो, ये i कैप j कैप के जो कोएफिशिएंट है ना उसका स्क्वायर ले लो अंडर रूट ऑफ, कम ऑन, mod of a bar, राइट, mod of a bar, अंडर रूट ऑफ क्या लेना चाहिए, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, या कुछ नहीं तो 1 स्क्वायर, तो आंसर अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर बराबर ये 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 1, तो आंसर क्या होगा बेटा 14 होगा, आंसर कितना होगा 14, कितना सिंपल है बराबर, राइट। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, 99% एग्जाम में नहीं आते बेटा ऐसे क्वेश्चन, 99% नहीं आते एग्जाम में, ये देखो समझा कि नहीं, इज जस्ट बेसिक क्लियर JEE नीट में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, बट ये पढ़ा है नहीं तो ये समझ में नहीं आया तो फिर आगे वाला नहीं समझता बेटा, ये दैट इज द फिजिक्स, ओके, दैट इज द फिजिक्स लिटिगेशन, राइट। नाउ अब एग्जांपल 2 इफ
ए बार इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप माइनस आई एम टेकिंग हियर 2k कैप. फाइंड मॉड ऑफ ए बार क्या होना चाहिए? कम ऑन, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? कम ऑन. मॉड ऑफ ए बार इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ कुछ नहीं है तो 1 कोएफिशिएंट या 1 लिख सकते हो आप, 1 स्क्वायर प्लस राइट. क्या लिखना? -3 स्क्वायर. फिर यहाँ माइनस मत लिखो, फिर गलत हो जाता बेटा. वो -3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर दैट इक्वल अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 -3 स्क्वायर 9. पावर इवन है तो बेटा पॉजिटिव लेना चाहिए, ऑड है तो माइनस ले लीजिए. 9 प्लस 4 इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 14. बराबर. ओके. 10 प्लस 4 दैट इज व्हाट इज 14. रिमेंबर. क्लियर? राइट. अब यहाँ एक पॉइंट दे दिए, फिर मैग्नीट्यूड बेटा कैसे फाइंड आउट करना चाहिए? एक पॉइंट दे दिए और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना चाहिए? एग्जाम्पल 3. एग्जाम्पल इफ पी वैल्यू दे दिए बेटा 2 -3 और यहाँ 5, तो फाइंड OP बार मॉड नथिंग बट R बार मॉड इक्वल टू क्या होना चाहिए? इक्वल टू हाउ मच? तो कम ऑन, ये मैंने क्या लिखा था देखो, ये फार्मूला देखो. एक्स वाई जेड पॉइंट है तो फिर कैसे लिखी थी अपन? एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या ऐसे लिखी थी कि नहीं? बराबर. पी एक्स वाई है तो फिर क्या लिखे थे मैंने? एक्स आई क्या. अब यहाँ बता दो फिर ओ पी बार क्या लिखना चाहिए? बता दो मुझे. ओ पी बार, ओ इज द इनिशियल पॉइंट, पी इज द फाइनल पॉइंट. कैसे लिखना चाहिए? ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, तो क्या लिखना फिर? 2i क्या बराबर -3j क्या. समझा कि नहीं? ये देखिए फार्मूला, एक्स है एक्स आई क्या, वाई है वाई जे क्या, जेड है जेड के क्या. प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दो, 5k क्या. ओके क्लियर? तो कम ऑन, मॉड ऑफ ओपी बार इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस क्या हो रहा है बेटा 5 स्क्वायर. हो गया? ओके बराबर ना. 2 स्क्वायर -3 स्क्वायर 5 स्क्वायर that equal to under root of 4 plus 9 plus 25 that equal to under root of कितना बेटा? ये कितना 13 प्लस व्हाट ईयर 25 कितना होना चाहिए? 38. बराबर. ये 13 और ये 25 38. रिमेंबर. क्लियर? ओके. सो लिख दीजिए और मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ बेटा. ओके आप सॉल्व करके मुझे बता दीजिए. राइट. तो समझा कि नहीं बेटा आंसर? लेट लीजिए हर एक बार लेंगे. चलो हर एक क्वेश्चन लेके मैं समझाने वाला हूँ. कम ऑन लेट. देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. इफ ए प्री पॉइंट इज आई एम टेकिंग इट 2 0 -5 then find mod of R bar is nothing but mod of OP bar equal to how much? फाइंड आउट करना. तो बता दो बेटा कोऑर्डिनेट. फार्मूला तो पता है ना? हाँ कम ऑन. क्या लिखना चाहिए? OP बार इक्वल टू बता दो बेटा x मीन्स ये x 2i क्या, हाँ प्लस 0j क्या बराबर. नेक्स्ट -5k क्या बस. बट 0 इंटू 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है. OP बार इक्वल टू 2i कैप -5k कैप. ये तो 0 हो गया फिर. ठीक है. देयरफॉर मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ OP बार इज नथिंग बट मॉड ऑफ R बार इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कम ऑन क्या होना बेटा 2 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर. ओके दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 25. तो आंसर इज 29. रूट ऑफ 29. दिस इज योर आंसर. क्लियर? राइट. सो नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क. तो कम ऑन होमवर्क क्वेश्चंस. जो वीडियो देख रहे बेटा वो स्टूडेंट कंपलसरी ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. और जो नंबर दे दिया आपको देखो श्याम सर का नंबर है ना, और सर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए. राइट. ये क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं मैं वेरीफाई करके इन केस इफ़ यू मेक मिस्टेक आई विल एक्सप्लेन अगेन वंस अगेन. ओके हर एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करना चाहिए बेटा. जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आते नहीं मेरे. एग्जाम्पल 1
फाइंड मॉड ऑफ ए बार इफ ए बार इक्वल टू 3i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। एक फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, इफ p position I am taking here 0 -3 -4 find mod of OP बार इक्वल टू क्या होना चाहिए। ठीक है। सेकंड। थर्ड, if a point is 2 3 -9 then find OA बार और mod of R बार इक्वल टू हाउ मच, ये फाइंड आउट करना है। थर्ड। ठीक है। फोर्थ वन इज इफ P पॉइंट इज 2 0 0 देन फाइंड OP बार mod इक्वल टू हाउ मच। ओके, ये 4 क्वेश्चन आपके लिए बेटा। ओके, सॉल्व कीजिए और उसके सॉल्यूशन सेंड कर दो। ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट और कुछ वेक्टर्स बाकी है क्लासिफिकेशंस। सो एक वेक्टर क्लासिफिकेशन मैं नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करने वाला हूँ विथ न्यूमेरिकल। पहले ये सॉल्व कीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल भी राइट और नेक्स्ट वेक्टर के न्यूमेरिकल भी लेने वाला हूँ बेटा। क्लासिफिकेशन और वेक्टर पे थोड़े न्यूमेरिकल वो तो कॉन्सेप्ट में समझाने वाला हूँ, क्वेश्चन लेके अपन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। ओके, तो कितने हो गए बेटा टोटल वेक्टर्स अपने? लास्ट वन इज यूनिट वेक्टर एंड डिस्प्लेस क्या पोजीशन वेक्टर तक कंप्लीट किए थे अपन। तो कम ऑन और एक बार रिमाइंड करने वाला, फर्स्ट वेक्टर पैरेलल वेक्टर, सेकंड वेक्टर इक्वल वेक्टर, थर्ड वन इज क्या लिए थे बेटा अपन? थर्ड वन इज हाँ कौन सा है बता, नो प्रॉब्लम। थर्ड वन इज नेगेटिव वेक्टर, नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर, नेक्स्ट वन इज यूनिट वेक्टर। ये 5 हो गए बेटा, 5 वेक्टर्स आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट 6th से मैं और कंटिन्यू करने वाला हूँ 6th वेक्टर से। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।